तो नेक्स्ट एग्जांपल अपना है बैलेंस्ड फोर्सेस में कि भाई एक पुली है, ठीक है, उस पुली के अराउंड से एक स्ट्रिंग जाती है, इधर दीवार से अटैच हो जाती है और इधर एक मास उसके साथ हैंग कर रहा है, ठीक। तो सिचुएशन क्या है कि भाई ये तो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि जो पुली है वो भी क्या है, ज़मीन के साथ यहाँ कहीं फिक्स है और पुली भी कहीं नहीं जा रही, मास भी कहीं नहीं जा रहा, मास तो जा ही नहीं सकता क्योंकि स्ट्रिंग के साथ अटैच होकर दीवार के साथ वो फिक्स हो चुका है, ठीक। द क्वेश्चन इज कि फाइंड द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली, कि पुली पर स्ट्रिंग ने कितना फोर्स लगाया। तो अपन इसको अगर जब चेक करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा कि भाई जो पुली है, पुली ऐसे थी लाइक दिस, सिर्फ पुली का डायग्राम बनाया गया। पुली का डायग्राम क्यों बनाया गया, क्योंकि पुली पर ही तो मुझे फोर्स निकालना है कि पुली पर स्ट्रिंग ने कितना फोर्स लगाया। अब इस पुली पर जो स्ट्रिंग है वो कहाँ कहाँ अटैच्ड है, तो अगर मैं देखता हूँ इसको तो यहाँ पर स्ट्रिंग लगी हुई है, यहाँ पर स्ट्रिंग लगी हुई है। तो यहाँ पर पुली के साथ स्ट्रिंग अटैच्ड है तो उसने पुली को पुल करा विद टेंशन T, एंड इन द एट द सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्ट्रिंग ने पुली पर ऐसे एक फोर्स लगाया, टेंशन T। टेंशन T इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। जब तक बोला ना जाए क्वेश्चन में, स्ट्रिंग को अपन कंसीडर करते हैं कि स्ट्रिंग मासलेस थी, उसके पास कुछ मास है नहीं। अब इधर T लगा, इधर T लगा, तो जो नेट फोर्स लगा है पुली पर वो क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो जब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट करूंगा, ये इधर T है और ये इधर T है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो किस तरफ निकल के आएगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्रीज पर हैं तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आएगा इस तरफ, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, √2 टाइम्स ऑफ टेंशन। जब इस पर अपन वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो 90 डिग्रीज पर आंसर निकल के आता है √2 टाइम्स ऑफ T। नाउ द ट्रबल इज व्हाट इज T, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T। T की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, इस मास को अलग से ले आते हैं। तो इस मास को जब मैं अलग से ड्रॉ करता तो इस मास पर लगने वाली फोर्सेस क्या हैं, इस मास पर लगने वाली फोर्सेस होती, एक तो इस मास का खुद का वेट नीचे को mg, और एक ऊपर को यहां पर लगता टेंशन। वो क्यों लगता, क्योंकि यहां भी स्ट्रिंग अटैच्ड है इस मास के साथ, तो मास के साथ अटैच हुई, मास को पुल करा। क्लियर। तो मास भी बैलेंस्ड है तो इस T की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कि T इज इक्वल टू mg, और इस T की मिली हुई वैल्यू को जब मैं यहां रखता तो मेरे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता वो आंसर कितना हो जाता, √2 टाइम्स ऑफ T, एंड T इज व्हाट, mg। तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन कि स्ट्रिंग ने पुली पर कितना फोर्स लगाया, √2 टाइम्स ऑफ T। अब हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन अगर बंदा पूछता कि भाई अगर ये पुली जो है इस पर स्ट्रिंग फोर्स लगा रही है इधर को, तो फिर ये पुली उस तरफ जा क्यों नहीं रही, तो पुली तो बैलेंस्ड है। दैट मीन्स कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर होगा जो इस √2T को बैलेंस कर रहा होगा, और वो कौन है। तो पुली ने अपने सराउंडिंग में देखा तो पुली को पता चला कि यार यहां मैं एक क्लैंप के साथ लगी हुई हूं। तो जब ये स्ट्रिंग उसको T और T लगा के इधर को √2T फोर्स दे रही है, तो पक्की बात है उस पुली को बैलेंस करने के लिए जो क्लैंप होगा, क्लैंप भी उस पुली पर कितनी फोर्स लगा रहा होगा, √2 टाइम्स ऑफ T, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पुली का अगर मैं नेट डायग्राम बनाता तो पुली पर क्या होगा, पुली के लिए ऐसे √2 टाइम्स ऑफ T तो लगाया स्ट्रिंग ने, और इधर क्लैंप लगा हुआ है। तो जब पुली इधर जा रही थी तो क्लैंप ने उसको पुश करा, तो क्लैंप ने उसको कहा मैं तेरे को फोर्स बाय द क्लैंप देता हूं, और मैं तेरे को ऐसी फोर्स दूंगा कि तू इक्विलिब्रियम में आ जाए। दैट मीन्स तेरे पे लगने वाली सारी फोर्सेस हो जाए बैलेंस। तो दैट मीन्स क्लैंप ने जो फोर्स दिया वो भी किसके बराबर होगा, √2 टाइम्स ऑफ T। बट कीप इन माइंड दिस विल ओनली अकर इफ पुली इज मासलेस। अगर पुली का मास होता तो क्या होता, अगर पुली का मास होता तो ये जो सिचुएशन अपने बनाई है, दिस इज फॉर अ मासलेस पुली। अगर पुली के पास मास होता तो मैं तुम्हें बताता हूं सिचुएशन क्या बनती। अगर पुली का मास होता कैपिटल M, तो पुली का mg लगता नीचे, √2 टाइम्स ऑफ T जो है ये होता स्ट्रिंग का फोर्स। अब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट निकलता, बात को समझने की कोशिश करो। अपन जब इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो होता है कि जी नेट फोर्सेस कट के जीरो होनी चाहिए। वो किसी भी दो फोर्स की लड़ाई नहीं होती, दो होती हैं तो दो फाइट करेंगी, तीन है तो तीन की फाइट होगी, चार है तो चार की फाइट होगी। जो भी किसी बॉडी पर टोटल फोर्सेस लग रही हैं सब मिलके जीरो हो जाएंगी। अब यहां पर पुली मासलेस, तो पुली ने क्या महसूस करा, सिर्फ स्ट्रिंग की फोर्स और सिर्फ क्लैंप की फोर्स। अब अगर पुली का भी मास होता तो क्या होता, पुली कहती हुई एक तो मेरे पे लगा वेट नीचे को मेरे खुद के मास की वजह से mg, एक मेरे पर स्ट्रिंग ने फोर्स लगाई और स्ट्रिंग की फोर्स मुझे पहले से ही पता है कितनी है, √2 टाइम्स ऑफ T। अब एक तीसरी चीज उसको और नजर आती, वो कौन होता, क्लैंप। तो क्लैंप क्या कहता, क्लैंप कहता कि इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसको मैं बैलेंस करूंगा।
दैट मीन्स इन दोनों फोर्सेस का अगर मैं रिजल्टेंट निकालता यूजिंग व्हाट, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आता वो यहां निकल के आता। अब ये जो ब्लू वेक्टर मैंने बनाया है ये क्या है? वेट और स्ट्रिंग वाली फोर्स का सम। अब तीसरी फोर्स आएगी किस डायरेक्शन में? बिल्कुल इसके ऑपोजिट, और वो हो जाएगा क्या? फोर्स ऑफ द क्लैंप, जो कि किसके बराबर होगा? इस चीज के बराबर। तो क्लैंप ने कहा मैं वो बैलेंस करूंगा जो तेरे पर वेट ने और स्ट्रिंग ने लगाया होगा। और पहले मैं क्लैंप था तो पहले मैं क्या बैलेंस कर रहा था? सिर्फ स्ट्रिंग वाला फोर्स। क्यों? मास वाला फोर्स mg वेट था ही नहीं, क्योंकि पुली क्या थी? मासलेस। तो ऐसे जब क्वेश्चन अपने पास आते हैं तो अपने को सराउंडिंग देखनी होती है, जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो देखनी होती है, और सारी फोर्सेस का जो सम है वो क्या कर देना होता है? 0। ठीक है, तो फिलहाल तो अपने क्वेश्चन का आंसर है √2 टाइम्स ऑफ mg। और ये सिचुएशन मैंने बता दी कि अगर पूछा जाता व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप, तो वो क्या होता? √2t ही होता अगर पुली मासलेस। और अगर पुली मासलेस नहीं है तो फिर mg और √2t का पहले वेक्टर सम करा जाता और फिर क्या करा जाता? फोर्स ऑफ क्लैंप वहां से निकाला जाता। ठीक है, तो अभी अपन ने बात करी कि भाई अगर पुली के पास भी मास होता तो जो फोर्सेस होती उसका सिचुएशन थोड़ा बदल जाता। तो एक बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसको अपन इसका एंड तक अपन आंसर निकालते हैं कि इसका आंसर क्या निकल के आता। तो सिचुएशन देखो क्या है। एक मास है जो स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है और उधर जाके दीवार के साथ अटैच्ड है, बट इट इज कमिंग ओवर अ पुली। तो पुली का खुद का मास कितना है? स्मॉल m, और ये मास कितना है? कैपिटल M। नाउ व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली? ठीक, तो जो F नेट ऑन द पुली है वो किसकी वजह से है? F ड्यू टू द वेट प्लस F ड्यू टू द स्ट्रिंग प्लस F ड्यू टू द क्लैंप। और ये सारा 0 है। 0 क्यों है? बिकॉज पुली इज इन इक्विलिब्रियम। पुली कहीं जा तो रही नहीं है, तो जो भी उस पर फोर्सेस लग रही हैं, और इस बार कितनी फोर्सेस लगेंगी? 3 फोर्सेस। इन 3 में से मेरे को निकालना क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप। तो अपन इस पर वर्कआउट करते हैं। तो भी कैसे बनेगा? तो पुली का डायग्राम बनाया गया। पुली का डायग्राम बना तो पुली पर एक तो बिल्कुल नीचे को लगेगा क्या? उसका खुद का वेट विच इज स्मॉल mg। अब जो स्ट्रिंग वाली फोर्स है उस पर अपन काम कर ही चुके हैं कि जो स्ट्रिंग होता वो स्ट्रिंग इस पर कैसी फोर्स लगाता? इधर को एक टेंशन T लगाता, इधर को एक टेंशन T लगाता, दोनों 90 डिग्रीज पर होते। तो जो स्ट्रिंग वाली जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट किधर निकल के आता? उसका रिजल्टेंट निकल के आता इस तरफ, और उसकी वैल्यू कितनी होती? √2 टाइम्स ऑफ कैपिटल mg। बिकॉज वाई? बिकॉज टेंशन इज इक्वल टू mg अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ऑफ दिस बॉडी। ब्लॉक के हिसाब से mg और टेंशन बैलेंस होता, तो टेंशन की वैल्यू तो मेरे को पता है, कैपिटल mg। नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस? अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल है 45 डिग्रीज। क्यों है 45 डिग्रीज? बिकॉज जो स्ट्रिंग वाली फोर्स थी वो इधर लग रही थी T और इधर लग रही थी T, ये दोनों इक्वल फोर्सेस 90 डिग्री पर हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट गया होता वो इक्वल एंगल बना के गया होता। तो 90 डिग्री बराबर बराबर 2 हिस्सों में बटेगा, तो क्या बनेगा? ये 45। तो ये जो √2t था वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्रीज। तो ये बना 45। अब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट है, मतलब कि वेट और स्ट्रिंग का जो भी रिजल्टेंट आता वो क्लैंप के साथ ऐड होने के बाद 0 बन जाता। दैट मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F क्लैंप। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? इन दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आती? तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकल के आता √of mg स्क्वायर √2 mg स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ mg √2 mg cos ऑफ 45 डिग्रीज। ये क्या है? यह है वेक्टर सम का फॉर्मूला। वेक्टर सम क्या होता है जी? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दैट मीन्स एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड a और b होता है। तो यहाँ एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है स्मॉल mg। ठीक है, तो स्मॉल mg को लेट्स से मैं कह देता हूँ कि दिस वाज a विच वाज यूज्ड इन द वेक्टर सम, और ये जो चीज़ थी ये मेरे पास कितनी थी? b। तो ये क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 45 डिग्रीज। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? दिस इज द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट इन द स्ट्रिंग। तो जो फोर्स ऑफ द क्लैंप होगा वो क्या होगा? एग्जैक्टली इसके ही बराबर होगा, बट विद अ नेगेटिव साइन। तो इन दोनों का जो भी रिजल्ट निकल के आता उसको क्लैंप बैलेंस करता। तो बेसिकली यही अपना क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, क्योंकि इतना ही वैल्यू क्लैंप ने लगाया होता रिवर्स डायरेक्शन में,
तो वो जुड़ के क्या हो गया होता 0। ठीक है, इसको फर्दर अपन सॉल्व कर सकते हैं अगर सिंप्लीफाई करना हो। अगर ऐसे छोड़ना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो अपन ऐसे भी छोड़ सकते हैं।